जय माता दी। त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान वैष्णो माता के समस्त भक्तजनों को मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति सादर नमन करती है, वंदन करती है और अभिनंदन करती है। माता रानी वैष्णो देवी के श्री चरणों में यात्रा सेवा समिति का कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि ममतामयी मां वैष्णो ने हमें अपने दर्शन का अवसर प्रदान किया है। वैष्णो धाम की यह पावन यात्रा भक्तजनों के समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली धार्मिक यात्रा है। इस विशाल सामूहिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य सांसारिकता में लिप्त मानव मन में धार्मिक जागृति, शाश्वत आत्मिक शांति, आनंद की प्राप्ति एवं विश्व कल्याण हेतु जगत जननी मां से आशीर्वाद प्राप्त करना है। वे सभी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस विशाल सामूहिक यात्रा रूपी महायज्ञ में सेवा कार्य तथा आर्थिक सहयोग की आहुतियां दी हैं और दे रहे हैं। वे सभी बड़भागी हैं कि उनको जगत जननी मां जगदम्बे ने अपने द्वारा प्रदत्त संपदा में से यह कल्याणकारी सुकृत्य करने का सुअवसर प्रदान किया है। आइए मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति के सत्संग में हम और आप प्रारंभ करते हैं मां वैष्णो धाम की पावन यात्रा। मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में दिनांक 28 अगस्त 2005 दिन रविवार की रात्रि 8:30 बजे से ही तीर्थयात्रियों का विशाल समूह जबलपुर रेलवे स्टेशन पर अपने साजो सामान के साथ एकत्रित हो गया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। अभी इस ट्रेन में से एक बोगी 12 नंबर की निकल करके बदल करके आएगी, इसलिए अभी नंबर लगाने में विलंब हो रहा है। सभी के मुखमंडल पर मां वैष्णो के प्रति अगाध श्रद्धा, सेवा भावना और भक्ति भाव स्पष्ट रूप से आलोकित हो रहा है। सभी को बेसब्री से इंतजार है उस पुनीत पल का कि जब यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन जम्मू तवी के लिए रवाना होगी। स्टेशन पर ही मां के नाम के दीवाने अपने अपने अंदाज में जोरदार जयकारे लगा रहे हैं कि मानो संस्कारधानी धर्मधानी में तब्दील हो गई हो। गौरतलब है कि अपने निर्माण दिवस से अब तक यह पहला अवसर है कि जब जबलपुर स्टेशन का नवनिर्मित प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 यात्रियों से खचाखच भरा है। एक छोर से दूसरे छोर तक धूम मची है मां के नाम की, मां के नाम के जयकारों की। क्या बोगी के अंदर और क्या बोगी के बाहर गुंजायमान है तो बस जय माता दी, शेरा वाली मैया की जय। माता दी, जय माता दी। कहते जाओ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी।
यात्रियों की सुविधा और उनकी सहायता के लिए मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति के द्वारा रेल के प्रत्येक डिब्बे में 6-6 सेवाधारी नियुक्त किए गए हैं, जो प्लेटफॉर्म से अपने कोचेस में यात्रा के दौरान उपयोग में आने वाली सामग्रियों के बंडल ट्रेन के डिब्बों में ले जा रहे हैं। और यही वह रेलगाड़ी है जो कि आज पहली बार जबलपुर से मां वैष्णो तीर्थ यात्रियों को लेकर सीधे जम्मू तवी के लिए रवाना होगी। इसे मां वैष्णो रानी की महिमा ही कहें कि मां के भक्तजनों ने रेलगाड़ी को भी दुल्हन की तरह श्रृंगारित कर दिया है। पूरी ट्रेन पुष्पमालाओं से आच्छादित है। भावों की अभिव्यक्ति में कोई कसर बाकी ना रह जाए, शायद इसलिए यह स्टिकर भी लीजिए जिसमें लिखा है, मां के दरबार में मिलेगा उम्मीद से दुगना। मां नर्मदा के पावन तट पर बसी ऋषि जाबाली की तपोभूमि और आचार्य विनोबा भावे की संस्कार धानी के धर्म प्रेमी जनों ने जबलपुर के इतिहास में यह पहली बार अपने आप में अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है कि जब वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को परिलक्षित और प्रतिबिंबित कर कार्य रूप में परिणत किया गया है। और यह पहला ऐसा मौका है कि जब लगभग 1750 यात्रियों का विशाल जनसमूह एक ही साथ एक ही रेल में और एक ही परिवार की भांति मन में मां वैष्णो देवी के पावन दर्शन करने जबलपुर से सीधे जम्मू तवी के लिए रवाना हो रहा है। श्रद्धा सुमन और भक्ति भाव के रंगों से अलंकृत इस रेल में कुल 20 बोगियां हैं, जिन्हें जगतजननी मां जगदम्बे के विभिन्न नामों से विभूषित किया गया है। इन बोगियों के नाम क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, महामाया, महागौरी, सिद्धिदात्री, वैष्णवी, बड़ी खेरमाई, बीजासन, भुवनेश्वरी, योगेश्वरी, चामुंडा जी, ज्वाला देवी, नैना देवी, कांगड़ा जी, मनसा देवी और चिंतापूर्णी दिए गए हैं। मां वैष्णो देवी पावन धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को अनुमति और शुभाशीर्वाद प्रदान करने नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी महाराज, गुरुधाम के महंत बाबा मोहनदास जी, स्वामी मुकुंददास जी महाराज, माता मोहिनी देवी, बीजासन धाम सुहागी के महंत जी और स्वामी अशोकानंद जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित हैं। यात्रियों को विदा करने स्टेशन पर पहुंचे उनके परिजन, मित्र और शुभचिंतकों में भी उत्साह और हर्ष यात्रियों से कम नहीं है। ऐसे रोमांचक माहौल में आने के बाद शायद वे भी यही सोच रहे होंगे कि काश वे भी इस यात्रा में अपने साथियों के हमसफर होते। लेकिन मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति द्वारा यात्रा से पूर्व सुनियोजित यात्रा नियम के अनुसार बगैर बैचधारी यात्री इस यात्रा के पात्र नहीं हैं। नाचते गाते जयकारा लगाते भक्ति भाव में डूबे इन यात्रियों के उत्साह और उमंग को दोगुना करने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्याम ब्रास बैंड के कलाकार भी अपने चिरपरिचित अंदाज में स्टेशन पहुंच गए हैं और मानो आज जबलपुर स्टेशन कला प्रदर्शन का रंगमंच बन गया है। सारे वातावरण को बैंड दल ने सुरमयी, आनंदमयी और भक्तिमय बना दिया है। एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की स्वरांजलि मां वैष्णो देवी के श्री चरणों में समर्पित करने श्याम बैंड दल भी यात्रा में साथ जा रहा है।
जबलपुर स्टेशन से रात्रि 11 बजे स्पेशल ट्रेन के पहिए गतिमान हो गए और जयकारों के जोरदार उद्घोष के साथ प्रारंभ हुआ मां वैष्णो धाम का पहियों पर सफर। जय माता दी, जय माता दी, मैं भी, जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही स्पेशल ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई, ट्रेन के भीतर भी गूंज उठा जय माता दी, जय माता दी। और साथ ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक
गाजे बाजे के साथ भक्तजनों की टोलियां भी गश्त करने लगीं। गौरतलब है कि टोलियों की फेरी का यह क्रम जबलपुर स्टेशन से जम्मू तवी तक सतत जारी रहा। जबलपुर को विदा कहने के साथ ही मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति के कर्मठ सेवाधारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों की कमान संभाली और मां वैष्णो भक्तों को प्रसाद रूपी केशर दूध का वितरण किया गया। हमारे इस कारवां का पहला पड़ाव था कटनी स्टेशन। जबलपुर से जम्मू तक का मार्ग जयकारों और भक्ति संगीत से सिंचित कर रहे मां के दीवानों ने कलाकारों के साथ मिलकर प्रथम पड़ाव पर भी अपनी जोश और उत्साह का परिचय कुछ इस तरह से दिया। यात्रा स्पेशल जबलपुर से पहली बार जम्मू तवी तक डायरेक्ट वैष्णो देवी के लिए जा रही है। यह देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि यहाँ के लोगों में बहुत जागरूकता पैदा हो गई है और वैष्णो माता के तो वैसे बहुत भक्त हैं, हम भी हैं, लेकिन इस तरह की यात्रा ये पहली यात्रा है। सारी रात ट्रेन में सफर करने के बाद बीना स्टेशन पर प्रभात की पहली किरण के दर्शन करते ही सेवाधारी पुनः अपने कार्यों में संलग्न हो गए और निकल पड़ी चाय का कंटेनर लेकर। प्रातः 6:05 पर आगे का सफर तय करने हम बीना से चल दिए। रेल आगे की ओर बढ़ती जा रही है, साथ ही चल रहा है दौर डिप सिप चाय का। सेवाधारियों द्वारा भक्तजनों को चाय बिस्किट का वितरण किया गया। चाय वितरण के पश्चात यात्रियों को फ्रेश किट उपहार स्वरूप वितरित किए जा रहे हैं। इस पैकेट में क्या-क्या है भैया? इस उपहार किट में सुबह के वक्त उपयोग में आने वाला जरूरत का लगभग सभी सामान मौजूद है, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू और कंघा इत्यादि। बीना स्टेशन से रवाना होने के पश्चात प्रातः 8 बजे हीरा स्वीट्स जबलपुर की ओर से ट्रेन में ही यात्रियों को स्वल्पाहार का वितरण किया जा रहा है। जबलपुर से प्रारंभ हुई इस यात्रा में सबसे खास बात यह नजर आ रही है कि भक्तजन इस यात्रा के हर एक क्षण मात्र भक्ति को समर्पित करने आतुर नजर आ रहे हैं। यह देखिए, सुबह होते ही निकल पड़ी माताओं बहनों की टोली
ट्रेन में ही प्रभात फेरी करने, उल्लास और उमंग की अभिव्यक्ति जय माता दी के नारों के साथ। ट्रेन रुकी नहीं कि टिकट व्यवस्था और चेकिंग का दायित्व तो संभाल रहे हमारे टिकट व्यवस्था प्रभारी भाई चेतन खत्री जी आगे आगे और उनके पीछे हो लिए भाई मनोहर खत्री मन्नू जी। हर्ष, उल्लास और भक्ति भाव में डूबे मगर अपने कार्यों के प्रति पूर्णतः सजग और संलग्न है। इस अद्भुत मस्ती और उत्सव जैसे माहौल के पीछे दरअसल एक राज है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति द्वारा यह घोषणा की गई है कि यात्रा के दौरान जो भी कोच सबसे ज्यादा हर्ष, उल्लास, धर्ममयी साज सजावट से युक्त साफ सुथरा वातावरण निर्मित करेगा उसे समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और शायद ऐसी घोषणा का भी यह मिला जुला असर है कि प्रत्येक कोच में बैठे यात्री अपने अन्य साथियों से बढ़ चढ़कर कुछ नया कर दिखाने की होड़ में तल्लीन हैं और समिति को इस भ्रम जाल में डालने आतुर नजर आ रहे हैं कि मां वैष्णो देवी के नाम से मिलने वाले उस पुरस्कार के असली हकदार हम ही हैं। आखिर हम किसी से कम नहीं। सब
हमारे इस अनोखे सफर का यह कारवां अब पहुंच गया है संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर। ग्वालियर से ही यात्रियों के लिए भोजन रेल डिब्बों में चढ़ाया जा रहा है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी के नाम से विख्यात शहर ग्वालियर में भी हमारे हम सफर श्याम बैंड के कलाकारों ने छेड़ दी सरगमी धुन और सभी को सराबोर कर दिया है भक्ति संगीत से। कहते हैं कि रेत के ढेर में बयार चले और धूल के गुबार न उठें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माता रानी के नाम से रेल यात्रा हो और रेल में माता रानी का एक भी दरबार न हो। हाजी साहब, यहाँ तो दरबार भी है और दरबारी भी, साथ ही विराजमान है माँ जगत जननी जगदम्बे। जी हाँ, यह हमारी रेल का बीजासन कोच है, जहाँ से माँ आदि शक्ति लाल चुनरिया ओढ़ के शेर पर सवार होकर चल दी अपने भक्तों को दर्शन देने। और मैया जी के साथ हैं हनुमत लाल और भैरव। भक्तजन ज्योति पुंज का दर्शन लाभ ले रहे हैं। यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई कोच नंबर 12 से, जो कि विभूषित है बीजासन कोच के नाम से। दोपहर 1 बजे के लगभग का यह समय है, जबकि यात्रियों को भोजन वितरण किया जा रहा है। जय माता दी कहते हुए सेवाधारी यात्रियों को भोजन कराने की व्यवस्था में व्यस्त हैं। ये वही सेवाधारी हैं जिनकी निस्वार्थ सेवा भावना और अथक परिश्रम ने ट्रेन को सुखद और बाधा रहित स्वस्थ वातावरण प्रदान किया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन के कोच नंबर 17 की बर्थ नंबर 23 में प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर शुक्ला। ट्रेन के इस कोच में प्राथमिक उपचार आवश्यकता का लगभग सभी साजो सामान, उपकरण एवं दवाइयां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यात्रीगण चिकित्सकीय परामर्श और प्राथमिक उपचार प्राप्त कर रहे हैं। बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी, मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी
दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर हमारा काफिला अपने निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब से पहुंचा है और स्टेशन पर वैष्णव भक्तों का स्वागत करने पिछले 2 घंटों से प्रतीक्षारत हैं मां के भक्त और जबलपुर सांसद राकेश सिंह। दिल्ली पहुंचने पर राकेश सिंह समिति के पदाधिकारियों का अभिवादन कर रहे हैं। साथ ही श्री सिंह सेवाधारियों को फल वितरित कर रहे हैं। इस हर्षित वातावरण में सांसद राकेश सिंह ने मातृ भक्तों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी उद्गार व्यक्त किए। देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि जबलपुर से माता वैष्णो देवी के दरबार तक एक पूरी रेलगाड़ी जा रही है। वास्तव में ये प्रतीक स्वरूप में जबलपुर क्षेत्र के लोगों के द्वारा इस रेलगाड़ी को इस आशा के साथ ले जाया जा रहा है कि आने वाले समय में रेल मंत्रालय जबलपुर से जम्मू तक की यात्रा के लिए एक सीधी रेलगाड़ी चलाएगा। और मैं इस अवसर पर जबलपुर से जम्मू जाने वाले सभी रेल यात्रियों को जो माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वागत के लिए दिल्ली में यहाँ पर मैं स्टेशन पर आया हूँ। जयकारा शेरावाली दा। इसके बाद श्री सिंह ने यात्रियों से आत्मीय भेंट की। जानकारी मिली माँ दुख हरेंगी, माँ लाज रखेंगी, वो प्रेम से बोलो जय माता दी। माँ कष्ट निवारे, माँ पार लगाए, जय माता दी। प्रेम से बोलो वो भैया बोले, वो बहना बोले। दिल्ली से ट्रेन में पुनः भोजन व्यवस्था की गई, जिसका वितरण यात्रियों को सेवाधारियों ने किया। पंजाब प्रांत की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही मां वैष्णो भक्तों की अगवानी कुछ इस तरह से हुई कि हरे भरे वृक्षों की ओट से भक्तों को निहारते भगवान सूर्य नारायण मानो हम सभी पर अपनी कृपा बरसाने आतुर नजर आ रहे हैं। और यही सभी भक्तों ने भगवान दिनकर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। रंग बिरंगी झंडियों से आच्छादित ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली है। हालांकि हम अपने निर्धारित समय से कुछ घंटे विलंब से चल रहे हैं, मगर फिर भी इस विलंब का यात्रियों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इस विलंब ने चक्की बैंक स्टेशन पर यात्रियों को पुनः मौका दिया भक्ति सरिता प्रवाहित करने का। दर्शन करूंगी मैया जम्मू में आए के। 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 अंगना में आओ
भारत का मुकुटमणि शहर जम्मू पुरातन काल से ही मां वैष्णो धाम और अपनी नैसर्गिक सुंदरता के कारण सैलानियों और धर्मावलंबियों के लिए आस्था, आराधना व पर्यटन का मुख्य केंद्र रहा है। जम्मू तवी स्टेशन तवी नदी के समीप है। जम्मू जहां प्राकृतिक सुंदरता बेजोड़ है, वहीं कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार व देवालयों का नगर कहलाता है। राजा जम्बूलोचन ने इस नगर का निर्माण 9वीं शताब्दी में कराया था। समय के साथ साथ इसका नाम जम्मू हो गया। मां वैष्णो को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की चाह लिए हमारी धर्म सेना अब जम्मू पहुंच गई है। जम्मू स्टेशन पर यात्रा सेवा समिति के विनय केशरवानी बबलू भाई के नेतृत्व में उनकी 7 सदस्यीय टीम पहले से ही जम्मू में मौजूद है। इसी 7 सदस्यीय टीम ने यात्रियों को जम्मू से कटरा पहुंचाने, वहां ठहरने और भोजन की व्यवस्था में हमें सराहनीय योगदान प्रदान किया है। दोपहर करीब 3 बजे 38 स्पेशल बसों द्वारा हम कटरा के लिए रवाना हो गए। जम्मू से कटरा 48 किलोमीटर का सफर है। कटरा पहुंच मार्ग के दोनों ओर सुरम्य वादियां, घुमावदार रास्ता और उच्च शिखर यात्रियों का मन मोह लेते हैं। पर्वतों पर बने रास्तों पर आगे बढ़ते हुए हम जम्मू से कटरा का सफर तय कर रहे हैं। तूने मुझको जो बुलाया जगदम्बे महामाया, मैं दौड़ आया के सारा जग छोड़ आया, मैं दौड़ आया के सारा जग छोड़ आया। जय जय करता अम्बे रानी जग जननी महारानी, तेरी और आया के सारा जग छोड़ आया, तेरी और आया के सारा जग छोड़ आया। ओ तेरे दर्शन की मां लगन लगी, तेरे दर्शन की मां लगन लगी, अखियों में मेरी प्यास जगी, मेरे मन में शेरा वाली मां, तेरे नाम की ऐसी ज्योति जली, तेरा साया मैंने पाया, सारे बंधन सारे नाते मैं तोड़ आया के सारा जग छोड़ आया, मैं दौड़ आया के सारा जग छोड़ आया। बस तुम्ही से मेरा नाता है, बस तुम्ही से मेरा नाता है, माँ तू मेरी भाग्य विधाता है, मैं बेटा तुम्हारा हूँ अम्बे, जग जननी तू मेरी माता है, मैं चढ़ के पहाड़ों पे चलता हुआ झाड़ों पे हाथ जोड़ आया के सारा जग छोड़ आया, मैं दौड़ आया के सारा जग छोड़ आया। हमसे एक दिन पहले यानी 29 तारीख को सड़क मार्ग से बाबा कल्याण दास जी महाराज कटरा पहुंच गए हैं।
दोपहर 4:30 बजे बसों का कारवां अब कटरा पहुंच गया है। कटरा में स्थित यात्री निवास व नवनिर्मित त्रिकुटा भवन में यात्रियों के ठहरने एवं भोजन संबंधी व्यवस्था की गई है। यह त्रिकुटा भवन का भोजनालय है, जहां यात्रीगण भोजन कर रहे हैं। यात्री निवास में ठहरे यात्रियों की भोजन व्यवस्था यात्री निवास प्रांगण में की गई है। यह यात्री निवास का प्रांगण है, जहां यात्रीगण भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मां वैष्णो रानी का भवन कटरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से माता भवन तक अधिकांश यात्री पैदल यात्रा करते हैं। यात्रा सेवा समिति द्वारा माता भवन तक पदयात्रा से पूर्व यात्रियों को कैप और धर्म पताका वितरित की जा रही है। अपने सिरों पर कैप और हाथ में लाल ध्वज लहराते मैया जी की जय जयकार का नाद करते हुए हम उन्मुख हो चले हैं मातृ भवन की ओर। आज मचा दी हमने मिलकर धूम माँ के नाम की, फूलों से सज धज कर जिस दम निकली माँ की पालकी। मातृभक्त साहू जी ने फूलों से माँ कल्याणी की सुंदर पालकी सजाई है। पुष्पहारों से सज्जित पालकी अपने कंधों पर धार्य कर भक्तजन माता भवन की ओर बढ़ चले हैं। माँ वैष्णो धाम में यह पहला अवसर है कि जब एक ही शहर से इतनी विशाल संख्या में माँ के भक्त माँ के द्वार पधारे हैं। विशाल जुलूस को देखकर ऐसी अनुभूति हो रही है कि मानो आज समूचा जबलपुर भोली वरदानी माँ के चरण कमल पखारने पधारूढ़ हो चला है। ऐसे विनीत निर्मल व पावन संस्कारों के आगे भला कौन अभिभूत और नतमस्तक नहीं होगा। मैया जी की पालकी कांधों पर रखे लाल ध्वज लहराता जयकारी लगाता हुआ हमारा जुलूस जिन मार्गों से होकर गुजरा, दर्शनार्थियों के हृदय कमल हर्षित होकर खिल उठे। सभी के शीश अद्भुत जुलूस और पालकी के पावन दर्शन कर श्रद्धा भाव से नत हो गए। माँ वैष्णो अपने भक्तों की मनोकामना पल में पूर्ण करने वाली हैं। ऐसी जगत माता की उपासना करके सभी तर जाते हैं। अम्बे जगदम्बे के उपासकों को सारे ऐश्वर्य अनायास ही मिल जाते हैं।
भैया अकेले अकेले भैया नाच होगा। मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए हम प्रवेश द्वार पहुंच गए हैं। यहाँ पुलिस चेक पोस्ट यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। इस द्वार के बाद से वीडियो कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके हमारे कैमरामैन ने आपके लिए कुछ दृश्य संकलित किए हैं। वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। जय वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। हो पौड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, ऊंचे मंदिरा वाली तेरी सदा ही जय। पौड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, ऊंचे मंदिरा वाली तेरी सदा ही जय। भगता चल चला चल, चला चल चल चला चल, ओ भगता चल चला चल।
तेरे नाम की लगी है लगन माता।